अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कप्तान के खिलाफ एक नया काम शुरू होने लगा है। वो नया काम क्या शुरू होने लगा है? 22 अगस्त का दिन जहन में रखिएगा, बड़ा अहम तरीन दिन है। कुछ लोगों को रिलीफ और कुछ के लिए तकलीफ। 22 अगस्त नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज एक अहम तरीन मीटिंग में, यह मीटिंग मैं नहीं कहता कि मौजूदा हुकूमत की है, क्योंकि आज भी साबका हुकूमत के कई बाक़ियात, कई वफादार, कई उनके जानशीन कह लें, उनके चाहने वाले कह लें, मौजूद हैं जो हर सूरत में कप्तान को तंग करना चाहते हैं। कप्तान जो नहीं टूट सका, कप्तान जो नहीं गिर सका, कप्तान जो नहीं हार सका, कप्तान जो 3 नहीं 4 ऑफर्स ठुकरा चुका है। अब कप्तान के खिलाफ एक नया काम शुरू होने लगा है। वो नया काम क्या शुरू होने लगा है? कप्तान के खिलाफ एक नई गेम क्या होने लगी है, ये आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। और से सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा। दूसरी खबर, 22 अगस्त का दिन जहन में रखिएगा, बड़ा अहम तरीन दिन है। कुछ लोगों को रिलीफ और कुछ के लिए तकलीफ। 22 अगस्त जहन में रखिएगा। साबका हुकूमत के सर पर खतरे की तलवार लटक गई है। नोट कर लीजिए, सितंबर तक, 15 सितंबर से पहले साबका हुकूमत के कई लोग गिरफ्तार होंगे। खबर दे रहा हूं। सबसे पहले पहली वाली खबर पे बात करते हैं। कप्तान के साथ क्या खेल खेला जाने लगा है। कप्तान जिसको पहले कोट लखपत जेल में रखना था, उसके बाद अडियाला जेल में ले जाना था, कोट लखपत जेल में ना रखा गया, अडियाला जेल में ले जाने की तैयारी की गई। फिर सोचा गया कि अडियाला की बजाय कप्तान को अटक जेल ले जाते हैं, ताकि कप्तान को वहां पर लोगों से मिलने ना दिया जाए, कैदे तन्हाई में रखा जाए। कैदे तन्हाई के साथ साथ पंखे की सहूलत भी ना दी जाए, सख्त गर्मी में रखा जाए। कप्तान टूट जाए, कप्तान माफी मांग ले, कप्तान गिर गिरा कर इनसे माफिया मांगे और कप्तान इस मुल्क को छोड़ने, इस मुल्क की सियासत से दूरी करने, जबान बंदी करने पर तैयार हो जाए। 4 मुख्तलिफ लोग कप्तान से मिलते हैं, मुख्तलिफ ऑफर्स की जाती हैं, मुख्तलिफ कप्तान को चीज़ें पेश की जाती हैं, मगर कप्तान हर सूरत में उनको इनकार कर देता है। आखिरी बैठक में गुस्से से कप्तान ये यहां तक कह देता है, मर तो सकता हूं, चुक नहीं सकता। तमाम हरबे नाकाम हो गए। अब आपको मुसद्दक़ का इतला दे रहा हूं कि अब कप्तान को अटक जेल से अडियाला जेल ले जाने की बजाय कप्तान को अटक जेल से मच जेल ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं, अहम तरीन ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कप्तान के तारीख पेशी जो है, यानी कप्तान की जो जमानत की पेशी है 22 अगस्त, उसके बाद अगर कोई लंबी तारीख मिलती है, जमानत नहीं होती, जमानत के लिए कुछ और मसले पैदा हो जाते हैं, तो फिर रात के अंधेरे में कप्तान को अटक जेल से निकालकर मच जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि ना कप्तान से इतनी दूर उसकी फैमिली के लोग मिलने जा सकें, ना कप्तान से उनके वकला मिलने जा सके, ना कप्तान के हवाले से कोई खबर बाहर निकल सके, ना कप्तान को किसी किस्म की मामलात से खबर मिल सके, बल्कि वहां पर एक ऐसा सेल मौजूद है जहां पर अजियतनाक तरीन जिंदगी गुजारने वालों को रखा जाता है।
कप्तान को तोड़ने के लिए अब मच जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। और अगर इस दौरान में कोई अदालत का हुक्मनामा आ जाता है तो फिर यह प्लान नाकाम हो जाएगा। और अगर अदालत का हुक्मनामा नहीं आता, बेल नहीं होती, तो फिर कप्तान को मच जेल भेजा जाएगा। कप्तान को मच जेल भेजने के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी पर काम शुरू हो चुका है। और ये मैं फिर कह रहा हूं, साबका हुकूमत के कुछ वफादार ब्यूरोक्रेट्स, कुछ वफादार लोग इस पर बाकायदा काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि अटक जेल में भी कप्तान को इसलिए भेजा गया था कि अटक जेल के सुपरिटेंडेंट वो शख्स है जिनकी मियां नवाज शरीफ के साथ इंतहाई जाती वाबस्तगी है। आपको मैं ये खबर भी दे रहा हूं और साथ में ये बता भी रहा हूं कि कप्तान के खिलाफ ये कानूनी साजिश शुरू हो चुकी है, लेकिन कप्तान इस कानूनी साजिश का भी मुकाबला कर लेगा। और हो सकता है कप्तान इस कानूनी साजिश से पहले पहले जेल से रहा हो जाए या अदालत की तरफ से कोई बड़ा हुक्म आ जाए, क्योंकि कप्तान के एक मुकदमा सिर्फ एक मुकदमा बलोचिस्तान में है जिसमें 109 में कप्तान को रखा गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी रोकने का हुक्म है। तो उनको किसी और सूबे में मुंतकिल करना कानूनी तौर पर जायज नहीं होगा। लेकिन कानून कहा, कौन कानून को सुनता है, कौन कानून की मानता है, कौन सा काम कानून के तहत हो रहा है। अब बात करते हैं अगली 22 अगस्त के दिन को याद रखिएगा, कप्तान की बेल की तारीख भी है, वॉल्यूम 10 के हवाले से तारीख भी है। मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ नैब की अपील भी है, वो तो कैंसिल हो जाएगी, वो तो एक ड्रामा होने लगा है। वो अपील नैब की तरफ से की गई अपील एक ड्रामा है। वो शरीफ खानदान को रिलीफ देने के लिए, उनकी चीजें कंफर्म करने के लिए एक ड्रामा है। लेकिन इस दिन जो दो से तीन काम हैं, एक वॉल्यूम 10 के हवाले से ब्रॉडशीट कंपनी के रेफरेंस से, दूसरा कप्तान की बेल के हवाले से, यह बड़ा अहम तरीन है। इसलिए 22 अगस्त कुछ भी हो सकता है। तीसरी खबर आपको मैं खबर दे दूं, नोट कर लीजिएगा, मैं अगले व्लॉग में नाम भी दे दूंगा। साबका हुकूमत के 40 के करीब लोग जो हैं, इनके सरों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले इस अहम तरीन केस, यानी कौन सा, वो केस जो नैब तरामीम के हवाले से है, उसका फैसला देना चाहता हूं। फैसला में कई शिकें उड़ा दी जाएंगी, सुनने में जो आ रहा है। अगर वाकई वो शिकें उड़ जाती हैं तो फिर बहुत से लोग जो नैब से अपने आप को क्लियर करवा चुके हैं, सब के सब दोबारा जेलों में होंगे। और फिर क्या होगा, फिर होगा सियासी जमातों के साथ धमाधम मस्त कलंदर। मजीद क्या होने जा रहा है इंतजार कीजिए अगले व्लॉग का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।